सारी दीवारों पर है और सडनली एक दीवार पे 50 डिग्री सेल्सियस टॉप से अप्लाई कर दिया जाता है, इसका टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा 50 सेकंड के बाद। ठीक है, तो हमें कॉपर की वजह से उसका अल्फा मालूम हो गया, 100 mm/100 mm की वजह से उसका लेंथ और विड्थ मालूम हो गया, और चूंकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर की वजह से हम जब अपने उसको अपने ज्योमेट्री को तोड़ेंगे तो उसका जो मेश साइज है वो हम डेल्टा एक्स इक्वल डेल्टा वाई रख सकते हैं। कांस्टेंट टेम्परेचर है उसका इनिशियल, ये हमें इनिशियल कंडीशन मालूम हो गई, और सडनली 50 डिग्री सेल्सियस है, ये हमें डीसी मालूम हो गई। अब हमें ये मालूम करना है कि n इज इक्वल्स टू 50 के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी। कोई सवाल? कोई सवाल नहीं, वेरी गुड। ठीक है, इस हीट डिफ्यूजन इक्वेशन की अगर हम वो फॉर्म लिखेंगे तो उसमें काफी टाइम लग जाएगा, हम बस अपने ध्यान में रखते हैं कि वो फॉर्म थी क्या और हम डायरेक्टली इसको कोड करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, हम जो है वो कॉपर का जो अल्फा है दैट इज इन दी रेंजेस ऑफ 1e-4। ठीक है, बहुत एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिखती है, 1.11 आई गेस होती है, हम इसको 1e-4 ले लेते हैं इन एसआई यूनिट्स। तो हम डिफाइन कर रहे हैं ए एक वेरिएबल, लेंथ जो है वो 100 mm है, तो हम उसको हम डिफाइन कर देते हैं। कहा यू हैव योर हैंड सर रेज। जी सर वो ये जैसे ये पूरी एक फाइल बना ली है, आप ये शेयर कर देंगे तो हम खुद भी अपने अपने पास ना ये करके चेक कर लेंगे एक बार। सही है, ठीक है, ठीक है। लेंथ जो है उसमें हमें कहा था कि ओके आप सर, 1 मीटर थैंक यू। 100 mm रखिएगा, तो दैट विल बी 0.1 मीटर। नाउ अब हमें जो है वो फैसला करना है कि एन एक्स वाई कितने होने चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ एक्स एंड नंबर ऑफ वाई कितने होने चाहिए। तो उसको मैं अगर एन एक्स वाई कह दूं तो हम उसको 100 पीस में भी तोड़ सकते हैं, 50 पीस में भी तोड़ सकते हैं, लेकिन आप 100 में तोड़े या 50 में तोड़े, नंबर ऑफ नोड्स विल ऑलवेज बी 1 प्लस द नंबर ऑफ पीसेस। तो अगर मुझे 50 पीस चाहिए तो मेरे नंबर ऑफ नोड्स होंगे 50 + 1। मुझे कितने टाइम इंटरवल्स में तोड़ना है ये टाइम इंटरवल तो डिपेंड करेगा कि मुझे कितना मेरा टाइम स्टेप कितना है। तो अगर मुझे 50 सेकंड के लिए या 5 सेकंड के लिए चाहिए तो मेरा टाइम स्टेप उसी लिहाज से होगा। तो what I can do is I can take 10,000 as an arbitrary number और dt में ले लेता हूँ 0.01, क्योंकि अभी तो मैं सिर्फ अपनी मर्जी से वैल्यूज डाल रहा हूँ, लेकिन अब हमें ये चेक करना होगा कि क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि नहीं। s यानी कि जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बन जाएगा l ओवर एन एक्स वाई माइनस वन, वो ऑटोमेटिकली मुझे सजेशन भी दे रहा है। एन एक्स वाई माइनस वन का मतलब है 50, जितनी भी लेंथ है उसको 50 से डिवाइड कर देंगे तो एक पर्टिकुलर दो नोड्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो मिल जाएगा। ये 1 नहीं है, ये एल है। एंड देन ये सी एफ एल कंडीशन लगाइए। अब जो है वो हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। तो उसके लिए हमने एक कंडीशनल स्टेटमेंट स्टार्ट कर दिया है कि भाई डी टी अगर एस स्क्वायर ओवर 2 टाइम्स ए से कम है तो प्रिंट ओके कर दो, एल्स प्रिंट नॉट ओके। ठीक है, यानी कि ये कंडीशन ये चेक कर रही है कि हमारे पास कन्वर्जेंस अचीव होगी कि नहीं होगी। तो अगर हम इसको रन करें तो ये हमें कह रहा है ओके, विच मीन्स दैट दिस पर्टिकुलर 0.01 इज ओके। अगर मैं इस टाइम स्टेप को बढ़ाऊं, क्योंकि टाइम स्टेप जितना छोटा होगा ना कंप्यूटेशन पावर उतनी ज्यादा यूज होगी। अगर मैं इसको बढ़ाऊं तो ये मुझे कह रहा है अब नॉट ओके हो गया। अगर मैं इसको 2 पे ले जाऊं, नॉट ओके। इफ आई मेक इट 0.015, it is okay, so 0.015 is also okay।
0.017 is also okay, 0.018 is also okay, 0.019 is also okay, but 0.02 is not okay. तो ये बहुत volatile है अगर आप इसको देखेंगे, so you have to carefully choose it. Let's be on the safer side and take 0.01 as the time step. रन करके देख लेते हैं, ये कह रहा है कि ओके है, ठीक है। नाउ वंस वी आर सेटिस्फाइड कि हमारा जो कंडीशन है वो सही है, जो कंडीशन हमारी है वो सही है, वी कैन देन start by making a grid. So if I add another code snippet, what I can do is I can create x, मैंने ऊपर मिटा दिया था x, I can delete x again, अगर होगा तो वो बता देगा। x को डिलीट कर दिया है, मैं numpy यूज कर रहा हूँ और मैं एक लाइन स्पेस की कमांड इस्तेमाल कर रहा हूँ, वही कमांड है जो कि हम MATLAB के अंदर यूज करते हैं। और चूंकि मुझे इसके अंदर घोस्ट नोड्स ऐड करने हैं, तो जो उसकी लेंथ होगी वो लेंथ होगी द लेंथ जो एक्चुअल फिजिकल लेंथ है प्लस s, where s is the additional where s is the length of one particular element। और मुझे इसके अंदर जो नंबर्स चाहिए, जो लिंक स्पेस में जो नंबर्स चाहिए वो nxy चाहिए। nxy क्यों चाहिए? क्योंकि मैटलैब पाइथन स्टार्ट करता है अपना इंडेक्सिंग 0 से, सो इट इज 0 से 51। 0 से 51 को जब आप काउंट करेंगे द टोटल नोड्स विल बी 52। 0 से 51 इज 52, तो वही तो मुझे चाहिए। तो 50 ग्रिड है प्लस 2 घोस्ट नोड्स है, एंड देन आई कैन क्रिएट अ मैच ग्रिड। मैच ग्रिड का मतलब होता है एक 2 by 2 का एक मैट्रिक्स है, जिसके एक तरफ लिंक स्पेस के एक एलिमेंट, दूसरी तरफ दूसरे एलिमेंट्स है, ठीक है। एंड इफ आई रन इट, इट रन सक्सेसफुली। तो x और y का एक मैच ग्रिड क्रिएट हो गया है, जिसके अंदर मेरे पास x और x यानी के 52 by 52 के एलिमेंट्स हैं। Now what do I need to do? I will take another code snippet and I will check if हेलो, आवाज आ रही? यस सर, आ रही है। यस सर, आ रही है। ठीक है। नाउ आई नीड टू, क्योंकि ये पूरा मार्च करता रहेगा और अगर मैं हिसाब लगाऊं तो 10,000 टाइम्स 0.01, हाउ मच इज इट गोइंग टू बी? Is going to be 100. So it is going to run at, it is going to run for 10,000 time steps, and it is going to make or going to give me 100 seconds का डेटा, ठीक है। तो यानी कि 100 सेकंड को सिमुलेट करने के लिए मुझे इसको 10,000 मरतबा चलाना पड़ेगा एट अ टाइम स्टेप ऑफ 0.01। तो मुझे 10,000 में से किन किन पॉइंट्स का डेटा चाहिए, तो वो मैं इसको लिख सकता हूँ अपने पास, ताकि मैं सिर्फ उन्हीं पॉइंट का डेटा निकालूं। तो लेट्स कॉल इट time steps to plot, and this is an array कि मुझे टाइम स्टेप 0 के ऊपर एक चाहिए, मुझे टाइम स्टेप 5000 के ऊपर चाहिए क्योंकि वो 50वें सेकंड का डेटा होगा, और मुझे टाइम स्टेप 10,000 के ऊपर एक चाहिए क्योंकि वो 100वें सेकंड का डेटा होगा, ठीक है। What I will further do is I will initialize a matrix Tij। Tij जो है वो मेरे पास स्पेस मैट्रिक्स है, दैट इज स्पेस मैट्रिक्स
is going to have the dimension of 52 by 52। 52 क्यों? क्योंकि 50 तो उसके अपने एलिमेंट्स हैं और +1 करने से, सॉरी 51 तो NXY की वैल्यू है और +1 करने से 52 हो जाएंगे। तो 2 मुझे घोस्ट नोट्स चाहिए थे, तो मैंने वो घोस्ट नोट्स भी ले लिए। व्हाट आई कैन डू इज आई कैन प्रिंट TIJ टू सी कि मैंने इनको सही से डिफाइन किया है कि नहीं किया है, लेकिन मेरा ख्याल है कि प्रिंट करने की जरूरत नहीं है हमें, हम डायरेक्टली उसके ऊपर जा सकते हैं। तो TIJ एक वो एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट है TN जो कि टाइम के लिहाज से चल रहा है। तो TN में वी विल कीप इट 1। आप वंस में भी स्टोर कर सकते हैं, जीरोस में भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन टाइम का जहाँ पर बात आती है ना, वहां पर वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट जीरो टाइम, क्योंकि जीरो टाइम तो एक इनिशियल कंडीशन है जो कि हमने दिया हुआ है। इनिशियली सारा का सारा जो ब्लॉक था वो ब्लॉक था 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो मैं इसको यहाँ पर 25 रख के आई कैन मल्टीप्लाई इट विथ TN। और अगर मुझे केल्विन्स के अंदर चाहिए तो मैं इसको 25 से हटा के आई कैन मेक इट इन केल्विन्स। लेकिन क्या इससे डिफरेंस आएगा केल्विन से रखूं या उससे रखूं? डिफरेंस इस वजह से नहीं आएगा क्योंकि मेरे पास जो अल्फा की जो यूनिट्स हैं उनके अंदर टेम्परेचर नहीं आता, दैट इज मीटर्स क्यूब पर सेकंड। तो यहाँ पर मैं 25 रख के काम चला सकता हूँ। नाउ आई विल मेक अनदर एरे जो कि मेरे स्टोरेज एरे होगी। इस स्टोरेज एरे के अंदर आई विल पुट द लेंथ ऑफ टाइम स्टेप्स टू प्लॉट। नंबर 1, ये एरे का ये 3D एरे होगी, ठीक है, क्योंकि हमें जितने टाइम स्टेप्स में प्लॉट करना है वो हमारे पास पहला डायमेंशन होगा, दूसरा डायमेंशन इज NXY+1 जो कि x का है एंड NXY+1 जो कि y का है। So that is a 3-dimensional array. Let's run this. सक्सेसफुली रन हो गया, इसका मतलब है कि हमारे पास कोई इसके अंदर मसले मसाइल नहीं है। In the other step what I will do is TIJ, क्योंकि इनिशियल बाउंड्री कंडीशन थी कि TIJ में सब कुछ 25 डिग्री सेल्सियस पे था, so all the elements are going to be 25, so I am giving it the initial condition, but simultaneously हम अब करेंगे ये कि हम टेम्परेचर्स देना शुरू कर देंगे। हमें टॉप ऑफ द प्लेट के ऊपर टेम्परेचर देना है, तो टॉप ऑफ द प्लेट का मतलब है कि x की सारी वैल्यूज 51 होनी चाहिए और y की कोई भी वैल्यू हो, ठीक है। जो एरे इंडेक्सिंग होती है वो टॉप डाउन होती है ना, तो जो टॉप मोस्ट वैल्यूज है वो सारी 50 पे कर दें और बाकी सारी वैल्यूज को वही छोड़ दें जो पहले से थी। ठीक है, लेट्स रन इट। ये भी रन हो गया। नाउ वी कैन प्लॉट द इनिशियल कंडीशंस। इनिशियल कंडीशंस को प्लॉट करने के लिए इनिशियल कंडीशंस में कोई मुझे ये अंदाजा लगा के बता सकता है कि प्लॉट किस तरह का बनेगा? No, sir. क्यों नहीं बता सकते? एक मिनट सर, एक मिनट Sir, very hard, sir. सर। लेप्लास लेप्लास टाइप बनेगा। नहीं, एक प्लेट अगर 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रखी हुई है एट टाइम इज इक्वल टू हम्म, 0, तो उसका प्लॉट कैसा बनेगा? उसके ऊपर हीट के कॉन्टूर्स कैसे बनेंगे? स्ट्रेट। उसके ऊपर हीट के कॉन्टूर्स आएंगे ही नहीं क्योंकि सब कुछ 25 पर है। ऐसा ही है। यस।
अच्छा, यहाँ पर जो है वो मैं बेसिकली प्लॉटिंग के जो कमांड्स हैं उनको सेट कर रहा हूँ। प्लॉटिंग के कमांड्स को सेट करने के लिए मैं यहाँ पर कुछ टर्म्स, कुछ सिंटैक्सेस यूज कर रहा हूँ। पहले तो मैंने कहा कि भाई फिगर का साइज 5x5 का रखो, प्लॉटिंग का जो फिगर है उसको खोल दो, और जो करंट एक्सिस है उसको ग्रैप कर लो, जो फिगर का एक्सिस को ग्रैप कर लो। ये सारी मैटलैब वाली चीजें। आस्पेक्ट रेशियो उसका 1 पे सेट कर दो, यानी कि मुझे स्क्वायर दिखना चाहिए जो भी फिगर मेरे पास है। फिर मैंने कहा कि भाई मुझे कॉन्टूर प्लॉट बना कर दो, एक्स और वाई का विद रिस्पेक्ट टू टी आई जे, क्योंकि टी आई जे अभी इनिशियल कंडीशन पर है। और जो कलर मैप दो मुझे, वो जेट कलर मैप दो। जेट कलर मैप के अंदर रेड येलो, और रेड ऑरेंज येलो, ग्रीन ब्लू, ये वाले कलर्स आते हैं। एंड देन आई विल आस्क इट टू प्लॉट द कलर बार फॉर मी आल्सो। और मुझे जो लिमिट चाहिए वो चाहिए उस लेंथ की जो लेंथ मेरे प्लेट की है, तो 0 से L, एंड प्लॉट y लिमिट ऑफ 0 से L। लेट्स सी कहाँ पर गड़बड़ है, कहाँ पर गड़बड़ है। कॉन्टूर में गड़बड़ है। कॉन्टूर, फिल्ड कॉन्टूर। हमें इसको ऊपर जाके दोबारा देखना होगा कि जो हमने टी आई जे जनरेट किया था वो सही था कि नहीं। 25 एंड 51। This is nxy plus 1 and this is nxy plus 1. This is 25 times tn, और हाँ यहाँ गलती है, दिस इज nxy plus 1। तो वी विल रीरन एवरीथिंग। तो ये हमारे पास प्लॉट बन के आ गया। ठीक है, यहाँ पर ये है कि जो 25 है ये पूरी की पूरी प्लेट 0th इंटरवल के ऊपर कंप्लीटली 25 के ऊपर है। राइट, नाउ वी विल रन द लूप। तो हम करेंगे ये कि जो हमारा टी प्लॉट का एक वेरिएबल हमने क्रिएट किया हुआ था, उसकी 0th एंट्री यानी कि उसकी फर्स्ट एंट्री को हम कह देंगे कि टी आई जे के बराबर है। और दूसरे स्निपेट में हम करेंगे ये कि हम एक सॉल्वर बना देंगे। तो हम एक डिफाइन कर रहे हैं फंक्शन solver 2DHB, and that is equal to t plot, की 0th वैल्यू इज tij। एक वेरिएबल हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं, t plot index to be 1, and then we can start with the loop। पहला लूप जो होगा वो टाइम का लगेगा, and the loop for time is going to be up until nt+1। क्यों? क्योंकि अगर हमें समय सेकंड का डेटा चाहिए और ये फॉरवर्ड डिफरेंस पे काम कर रहा है, तो हमें 100 प्लस 0.01 टाइम स्टेप का भी डेटा चाहिए होगा। दैट्स वन थिंग। तो टी एन इज इक्वल्स टू टी आई जे की कॉपी। The next thing that I'll do is I want
इट टू चेंज इन एक्स एक्सेस। तो हम एक ये नेस्टेड लूप क्रिएट कर रहे हैं। नेस्टेड लूप का मतलब है कि एक रूप जब तक खत्म नहीं होगा वो दूसरे रूप के ऊपर नहीं जाएगा। फॉर आई इन रेंज 1 एन एक्स वाई, ये पहला नेस्ट है। दूसरा नेस्ट है फॉर जे इन रेंज 1 एन एक्स वाई। तो देयर इज लूप नंबर 1 जो कि टाइम में चल रहा है, लूप नंबर 2 जो कि आई में चल रहा है, लूप नंबर 3 जो कि जे में चल रहा है। एंड फाइनली वी कैन राइट द एक्सप्रेशन ऑफ टीआईजे। टीआईजे का आई और जेथ एलिमेंट बराबर होना चाहिए टी एन ऑफ आई एंड जे प्लस, वहां पर हमारे पास क्या था, एल्फा एल्फा टाइम्स dt और फिर ये वाला फैक्टर। तो एल्फा को हमने a से लिखा हुआ है, टाइम्स dt को हमने dt से ही शो किया हुआ है, टाइम्स अ फैक्टर। इस फैक्टर को आई विल राइट इट लाइक दिस। फिर एक कंडीशनल स्टेटमेंट ये लगाई है इस लूप से बाहर निकलने के बाद कि अगर ये इस लूप के साथ है, इस लूप के साथ है, इस लूप के साथ है, क्योंकि ये लूप नंबर n के अंदर होना चाहिए। सो इफ n इज इन, हमने ऊपर क्या लिखा था, टाइम स्टेप्स टू प्लॉट, एज इट इज कॉपी एंड पेस्ट करते हैं। If n is in time steps to plot, then t plot index should be equal to tij, जबरदस्त, and t plot index plus equals 1। ये बेसिकली उन चीजों में स्टोर कर रहा है जिन चीजों में हमें ये चाहिए, एंड दिस विल give me the output। Let's run this loop। Now the largest time in this whole solver is to be for running this loop, और ये अभी तक एग्जीक्यूट कर रहा है इस चीज को। मैंने अभी 0 टाइम सेकंड के ऊपर इससे कहा है कि स्टोर करो, 500 टाइम के ऊपर स्टोर करो और 1000 टाइम के ऊपर स्टोर करो। एक दफा ये वाला स्निपेट रन हो जाएगा तो फिर हम इसकी प्लॉटिंग करके वी कैन देन सी के हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर्स है वो क्या है। कह रहे टी प्लॉट इंडेक्स नॉट फाउंड। हमने सॉल्वर बनाया, सॉल्वर बनाने के बाद हमने टी प्लॉट आई जे किया, टी प्लॉट इंडेक्स को 1 किया, फिर हमने एक और का लूप लगाया और फिर हमने इंडेंट्स को मैनेज किया है इसके साथ। टी प्लॉट इंडेक्स इज टी आई जे, पी स्मॉल है, आई कैपिटल है, and then time steps to plot, t plot में t plot index p small I capital which is an integer, tij t plot index should be this। ठीक है, ये रन हो गया खुद ही जल्दी, सिर्फ एक इंडेंटेशन का डिफरेंस था। नाउ लेट्स टेक अनदर कोड स्निपेट और यहाँ पर हम वही चीजें प्लॉट करते हैं।
ये बेसिकली वही वाला स्निपेट है जो हमने ऊपर किया हुआ था। सारी चीजें हम एज इट इज लेकर आते हैं पहले तो। ठीक है, और यहाँ पर हमने टी आई जे के बजाय टी प्लॉट वन पुट करना है। टी प्लॉट वन का मतलब टी प्लॉट का जो फर्स्ट एंट्री है वो पुट करनी है। जो फर्स्ट एंट्री है वो 500 सेकेंड्स की एंट्री है। इसने कन्वर्ट नहीं किया। तो मैं दोबारा रन करता हूँ टॉप से। स्क्रीन शो हो रही है? नहीं सर। अब शो हो रही है? जी सर। हो सर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है वो मेरे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेम्परेचर है वो क्रिएट होना शुरू हो गई है। सो आई कैन चेंज द वैल्यूज। यहाँ पर वन के बजाय मैं मुख्तलिफ वैल्यूज रखूंगा तो मुझे मुख्तलिफ डेटा पॉइंट जो मैंने ऊपर स्टोर किए हैं वो सारे के सारे मिलते जाएंगे। राइट, ये तो था हमारा जो हमने सॉल्वर से सॉल्व किया। अब इसी चीज को अगर हम करना चाहेंगे किसी एफईए के साथ तो हम कर ये सकते हैं कि हम किसी भी एफईए सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल में ला सकते हैं। अब जो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ये कॉमसॉल की स्क्रीन है। ठीक है, तो कॉमसॉल जो है वो बेसिकली एंसेस की तरह से ही एक फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस सॉफ्टवेयर है। इस कॉमसॉल के अंदर